कौन कहता है तुमसे ना हो पाएगा? हिम्मत है तो उठना और खड़े होना, देखना कोई तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। हिम्मत है तो उठना और खड़े होना, देखना तुम्हें कोई छू तक नहीं पाएगा। ये आज की लाइन है आपके लिए। और आज से हम एयरफोर्स, AA, SSR और NDA, ठीक है, जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए द ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की क्लिप्स बनेंगी जो कि 15-15 मिनट की होंगी, और इनमें आपको एक एक छोटा कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी अच्छे अच्छे होंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं। और कोशिश यही करेंगे कि आपको इसमें बिल्कुल मजा आए। अगर मजा आए तो एक काम जरूर करना यार, वीडियो को शेयर, ठीक, कम से कम अपना याद है ना फंडा 10 लोगों को जरूर करें। तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक अपना कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा और कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा से स्टार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा से, बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है, जिससे जितने भी बच्चे बेसिक वाले हैं, काफी बच्चे नए ऐड हुए हैं अब, उनको भी समझ में आए, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि जितने बच्चे FCAT और CDS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो कैसे FCAT और CDS की तैयारी करें। तो उन लोगों के लिए अनअकैडमी प्लस लाया है एक बहुत अच्छा कोर्स CDS और FCAT के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप इनकी तैयारी लाइव कर सकते हैं, जिसमें आपको 30+ लाइव सेशंस मिलेंगे एवरीडे। लाइव कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। 22 टॉप एजुकेटर होंगे उसमें, और साथ ही साथ हर महीने आपको नए नए कोर्स पब्लिश मिलेंगे उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर होंगे। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से टीचर्स दे रखे हैं, आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप GA की क्लास भी इसमें बहुत अच्छे से करेंगे। आपको GA की क्लास के लिए भी अलग अलग लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों आपको मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स द्वारा कराए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे बहुत टॉप क्लास के एजुकेटर्स से कराई जाएगी। अब आते हैं आपको करना क्या है इसके लिए। जहां आप इन कोचिंगों के लिए 20,000, 30,000, 40,000 रुपये बर्बाद करते हो, वहां पे एक महीने का कोर्स 1200 पर मंथ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हो तो आपको यही फीस 900 पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगी, जो कि होगी जाके 5400 रुपये 6 मंथ ही। और अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हो तो यही फीस 1200 आपको 600 रुपये पर मंथ, यानी 50% आपको ऑलरेडी कम हो चुका है, इतने में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप अपना रेफरल कोड जाहू इंस्टीट्यूट मयंक सर अप्लाई करना प्रोमो कोड में, तो आपको 10% फी में डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जरूर जिसको ज़रूरत है वो जरूर ये पैक लो। देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। आयोटा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ये क्या है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ इसकी हम काल्पनिक यानी कल्पना कर सकते हैं। कैसी? इमेजिनरी क्वांटिटी है। अब बात करते हैं आई की वैल्यू क्या होती है। आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर माइनस का 1। आई इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट के अंदर माइनस का 1। अगर बात करें आई स्क्वायर की तो आई स्क्वायर भैया क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। अगर हम कहते हैं आई क्यूब तो आई क्यूब क्या आ जाएगा? आई क्यूब यहां से आएगा आई आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी माइनस का आई आएगा। आई क्यूब क्या आएगा? माइनस का आई। ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का आई। क्लियर? अब बात करें आई टू पावर 4 की, तो आई टू पावर 4 कितना आएगा? आई टू पावर 4 आ जाएगा -1 की पावर 4, सॉरी, ठीक है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया आई की वैल्यू अंडर रूट -1, आई स्क्वायर अंडर रूट रूट के अंदर हट जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर करोगे -1 आ जाएगा। आई क्यूब माइनस आई आ जाएगा, आई टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब अगर आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं आई टू पावर 5, आई टू पावर 5। अब आगे हमको रिसाइकलिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी, तो आई की पावर 5 जैसे ही मिला तो इसको 4 से डिवाइड करो। आगे जितनी वैल्यूज हैं हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के पास जितना रिमाइंडर बचेगा वही अपने पास आंसर होगा। तो कितना बचा यहाँ पे भैया? 1 बचा, यानी आई टू पावर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? आई। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं आई टू पावर 296,
आई टू पावर 296। अब आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू पूरी पूरी चली जाएगी। अगर वैल्यू पूरी पूरी चली गई तो आई टू पावर कितना हो जाएगा 0, जो कि वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब इफ द वैल्यू डिवाइडेड टोटल, अगर वैल्यू जो है टोटली डिवाइडेड हो रही बाई 4 से, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं बोलूं आई की पावर 1000084, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करो। अब आप लोग क्या करोगे, 4 से डिवाइड करने के लिए लाइन से डिवाइड कर लोगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल याद रखो, क्या होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ही करोगे तो ये वैल्यू पूरी पूरी चली जा रही। पीछे क्या लिखा है रामायण उससे मतलब नहीं है, हमको लास्ट की डिजिट से मतलब है। तो लास्ट की 2 डिजिट देखो 84, 4 से डिविजिबल होगी पूरी, तो क्या आएगा आई टू पावर 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यहां तक सबको क्लियर है, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब समझना आगे की वैल्यूज जितनी भी हैं आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन आया, कह रहा क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि आई टू पावर 51 बताओ भैया। क्वेश्चन है आई टू पावर 51, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे कैसे, 4 से डिवाइड करो। जैसे तुमने 4 से डिवाइड किया तो हमें पता है 52 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 52 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 51 डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे 51 को जरा 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, कितना बचा 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये जो वैल्यू शेष आई, ये जो वैल्यू जो बचती है, इसी को लिखते हैं आई की पावर 3। तो आंसर कितना आएगा आई की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस का आई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक समस्या किसी को आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता, कहता अंडर रूट के अंदर -16, अब क्या करोगे? हमें पता है इसको लिख सकते हो रूट -1 इंटू रूट 16 लिख सकते हो। रूट -1 की वैल्यू किसी होती है आई होती है, और 16 को क्या लिखोगे 4, तो कितना आएगा 4 और आई आ गया। क्लियर है? यहां तक आया। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट के अंदर -25 इंटू रूट के अंदर 81, इसकी वैल्यू क्या है? जरा गौर फरमाओ, रूट 25 तो होता है 5 और ये हो गया आई, ऐसे ही 81 होता है 9 और ये हो गया आई, 9 5 जा 45 और वैल्यू कितनी आई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो आंसर आएगा माइनस का 45। क्लियर है या नहीं है? आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, आई के और क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो देखो भैया, अगर हमारे पास लिखा है 1/i, क्या लिखा है 1/i, ठीक, इसको लिखते हैं आई की पावर -1। हम बात कर रहे हैं आई की पावर -1 की। आई की पावर -1 को क्या लिखोगे आप 1/i लिखोगे। 1/i को क्या लिखोगे आई टू पावर 4/i लिखोगे। कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा आई टू पावर 3 आएगा, और आई टू पावर 3 इसकी वैल्यू होती है माइनस का, क्या होती है पता है ना, माइनस का आई होती है। यहां तक क्लियर? आई की पावर -1 की वैल्यू होती है आई क्यूब के बराबर, जो कि होगी माइनस का आई। यानी कि एक कंक्लूजन निकला कि आई टू पावर -1 इज इक्वल टू माइनस का आई, या फिर आई क्यूब आप बोल सकते हो। यहां तक आ गया। अब बात करें अगर आई की पावर -2, तो 1/i स्क्वायर, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, मतलब आई की पावर -2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। आई होप यहां तक क्लियर। अब ऐसे ही सेम एज अगर आई की पावर -3 की बात करते हैं तो 1/i की पावर 3, ये आ जाएगा आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? सेम ऐसे ही आई की पावर -4 इज इक्वल टू होता है 1/i की पावर 4 इज इक्वल टू आई की पावर 4/i की पावर 4, वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब क्या हुआ, आई की पावर -1 अगर कहता तो आई की पावर 3 की बराबर होता, और आई की पावर 3 लिखते हो माइनस का आई। अगर आई की पावर -2 कहता तो इसको आई की पावर कितना लिखते 2, जो कि होती है -1 के बराबर। आई की पावर -3 कहता तो ये होता 1/i क्यूब, यानी कि आई के बराबर, जो कि हो जाएगी रूट के अंदर -1। और हमारे पास आई की पावर -4 कहता तो सीधे सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक सबको आ गया। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे और देखते हैं आई से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक चीज तुम लोगों को पहले और बताना चाहूंगा आई में, कि
कि कभी भी i का जो पेयर होता है 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यूब और i की पावर 4, अगर ये पेयर है i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i की पावर 4, i की वैल्यू ये तो i हो गई, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, आई क्यूब क्या होता है माइनस का आई होता है, ये क्या होता है प्लस का 1 होता है, और ये वैल्यू क्या आ जाती है 0। मतलब क्या है, अगर i प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 लिखा है, अगर i प्लस आई स्क्वायर आई की पावर 3 और आई की पावर 4 लिखा है, तो इस पूरी एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 0। यहां तक क्लियर। अब आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास कह रहा है i की पावर 107, i की पावर 112, i की पावर 117 और i की पावर 122, इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर वही काम, अपने को डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करोगे तो भैया 107 नहीं जाता, 108 पूरा पूरा जाता है, तो यहां आ जाएगा i की पावर 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहां तक क्लियर है। i की पावर 112 पूरा पूरा चला जाएगा तो कितना आएगा 1, i की पावर 117 116 पूरा पूरा चला जाता है, सिर्फ बचेगा कितना यहाँ पे i बचेगा। i की पावर 122, i की पावर 122 की अगर वैल्यू देखते हो 20 पूरा पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा i स्क्वायर बचेगा। i क्यूब की वैल्यू माइनस i, ये हो गया प्लस 1, ये हो गया प्लस i माइनस 1, वैल्यू कितनी आ गई 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा समेशन ऑफ i टू पावर n और n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 200 तक निकालना है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मतलब क्या है i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू पावर 4 आई टू पावर 5 डैश 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 आई टू पावर 200 तक जाएगा। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज क्लियर कर लिया करो, क्या 4 के पेयर के मल्टीपल में है, 204 के पेयर के मल्टीपल में है, मतलब यहां के बाद जो वैल्यूज हैं वो फिर से वही रिपीट होंगी। और अभी तुम्हें बताया है आई स्क्वायर आई क्यूब आई पावर 4, इनकी वैल्यू एक पेयर की क्या होती है 0। अगर आगे पेयर करोगे 0 और 0 प्लस करते रहोगे तब भी आंसर क्या आएगा 0, तो फाइनल आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझना एक बार। आई स्क्वायर आई पावर 4 कहाँ तक जाना 200 तक, 200 तक 4 के पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि 200 पूरा 4 से डिवाइड है। आगे आई पावर 4 फिर से आई हो जाएगा, आई की पावर 6 आई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही हमारे पास आई क्यूब, ऐसे ही आई की पावर 4, फिर आगे यही पेयर रिपीट होंगे। जब यही पेयर रिपीट हो रहा है तो अपने पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई क्यूब माइनस 1 अपॉन आई की पावर 4। फिर से एक बार उन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया है और आई होप आप लोग इसका आंसर दे दोगे। 1 अपॉन आई अभी हमने बताया वैल्यू क्या होती है आई क्यूब होती है, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन आई स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी आई स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 1 अपॉन आई क्यूब वैल्यू क्या हो जाएगी आई हो जाएगी, आई की पावर 4 कैंसिल होकर वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1 हो गई। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, ठीक है। ये हो गया माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आई -1, आंसर कितना आया 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सा है 1 अपॉन आई क्यूब 1 अपॉन आई क्यूब लिख सकते हो, 1 अपॉन आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो, 1 अपॉन आई क्यूब इज इक्वल टू आई लिख सकते हो। ये हो गया यहाँ पे -1। अब उन्होंने क्या किया पूरा सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ रही है 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू पावर 4 प्लस आई टू पावर 6 प्लस डैश 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 आई की पावर 100।
अब जरा समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। हमसे कह रहा है 1 प्लस आई स्क्वायर आई टू पावर 4 आई टू पावर 6 डैश 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 आई टू पावर 100। मतलब क्या है, आई की पावर को कहां तक लेके गए, 100 तक लेके गए। और जो पेयर बन रहा है ऑड पेयर्स का बन रहा है, ठीक है, इवन पेयर्स का नहीं बन रहा है। अब जरा समझना, 1 को ऐसे ही छोड़ दो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, फिर इसकी वैल्यू -1 होगी, फिर 1 होगी, डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। यहां से जरा देखो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, 0 हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर -1, आई टू पावर 4 +1, फिर -1, फिर +1, टोटल पेयर क्या बना दिया, 0 बना दिया। बचा कितना, 1। आंसर कितना आएगा, 1। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, माइनस का अंडर रूट -1 की पावर 4n+3 और प्लस आई टू पावर 41 और प्लस आई टू पावर -257 और इस पूरे की पावर 9। ठीक है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 0, 1, i -i। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो तो ये हो गया रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1 को लिखते हैं i। ये हो गया -i की पावर 4n+3। इतना क्लियर। यहां पे हो गया i टू पावर 41, 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा कितना, i। कितना बचेगा, i बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा। और i की पावर -257, इसको लिखोगे 1/i की पावर 257 लिखोगे। और i की पावर 257 की वैल्यू जरा 4 से डिवाइड करो तो 56 पूरा पूरा चला जाता, बचा कितना, 1 बचा। यानी कि ये हो गया 1/i। और 1/i को क्या लिखोगे, i³ लिखोगे। i³ की वैल्यू क्या होती है, माइनस का i, तो हो गया माइनस का i की पावर 9। यहां तक क्लियर। अब जरा गौर से ध्यान देना, माइनस की पावर 4n तो ठीक है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही क्यूब करोगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस की पावर 4n तो ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव होगा 3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो माइनस का i की पावर 3 और i की पावर 3 की -i, तो ये आंसर आएगा प्लस का i। आंसर क्या आएगा, प्लस का i। क्लियर है, आंसर आ रहा है इसका प्लस का i। ठीक है, पूरा सही आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में। रूट के अंदर -1 की पावर 4n+3, आई की पावर 41, आई की पावर -257 की पावर 9। अच्छा, ये ऐसे लिखा रहने दो, रूट के अंदर -1 को लिख सकते हो i। ये हो गया माइनस की आई की पावर 4n+3। ये हो गया आई टू पावर 41, इसको लिखोगे i। क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/i पावर 257 लिख लिया। जब हमने देखा ये बचा 1/i की वैल्यू i³ की, और i³ की वैल्यू -1। तो क्वेश्चन में जितना ओरली करोगे उतना फायदा है। कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ओरल करो, बाकी उस पर कॉपी पेन चलाओ। ठीक है, तो ये हो गया -i, i और -i कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। ये तो हो गया 0। अब समझना 4n के मल्टीपल में, अगर 4 के मल्टीपल में कोई वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इधर कितना 3, तो -i की पावर 3 आंसर कितना आएगा, i की पावर 3 हो गया, वही निगेटिव में। और i की पावर 3 की वैल्यू माइनस में होता, आंसर कितना आ गया, प्लस का i। आई होप यहां तक आ गया होगा आपको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है -1 प्लस i√3 की पावर 48। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, -1 प्लस i√3 की पावर 48, इसकी वैल्यू क्या है। तो वही काम हम लोगों ने किया कि इसको लिखा -1 प्लस √3i की पावर 48।
यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक अभी इसमें जो टर्म यूज़ होगा वो आगे हम पढ़ाएंगे, जितने नए बच्चे हो वो नहीं पता होगा, वो होता है वैल्यू ओमेगा की। ओमेगा होता है -1 + √3i/2। ओमेगा क्या होता है? -1 + √3i/2। और हमको दे रखा -1 + √3i, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 ओमेगा की पावर 48। क्लियर? यानी कि 2 की पावर 48 और ओमेगा की पावर 48। अच्छा, जो ओमेगा होता है उसको डिवाइड करते हैं 3 से, और ये वैल्यू पूरी 3 से डिवाइड होगी। अभी हम कराएंगे, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ये तो अलग हो गया, तो सीधे आंसर आ गया 2 की पावर 48। क्लियर है? समझ में आया? एक बार फिर से बता दें, हाँ बस क्वेश्चन था -1 + i√3 की पावर 48, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ओमेगा पावर 48, 2 की पावर 48 ओमेगा पावर 48, तो ये आ गया 2 की पावर 48। आई होप यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे कराएंगे और देखेंगे। कल हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट सीजन की तरफ, और नेक्स्ट में होगा इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना और मॉड फाइंड करना। कल हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल और मॉड की क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट अच्छे से कराएंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। आप एक काम बस आपको करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।